हरिओम। गीता का दूसरा अध्याय और दूसरे अध्याय के आखिर के 2 श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं, या यूं कहें कि दूसरे अध्याय का पूरी तरह से सार समा गया है। श्लोक 71 भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष समस्त कामनाओं का त्याग कर ममता रहित, स्पृहा रहित और अहंकार रहित होता है, वही शांति को प्राप्त होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से भगवान ने समेट दिया है 3 ही बातों में। जो पुरुष समस्त कामनाओं का त्याग कर, समस्त कामनाओं का, यदि हम देखें तो हमारा जीवन कामनाओं से भरा पड़ा है। एक पूरी नहीं होती, दूसरी खड़ी हो जाती है, फिर तीसरी खड़ी हो जाती है, और लगातार कामनाएं कामनाएं और कामनाएं और इच्छाएं इच्छाएं, इतनी की पता नहीं, इतनी पूरी हुई कि याद नहीं, कौन रखेगा हिसाब। क्योंकि इच्छाएं तो बार बार प्रतिपल प्रकट हो ही रही। ये प्रतिपल प्रकट होती हुई इच्छाएं जब तक रहेंगी तब तक हम शांति को प्राप्त हो नहीं सकते। तो पहली जो बात है वो कामनाओं का त्याग है। और कामनाओं का त्याग हम भला कैसे कर सकते? हम नहीं कर सकते। यदि आप कोई कामना का त्याग करने लगोगे तो कामना का त्याग करना है, ये भी एक कामना है कि मुझे इस कामना का त्याग करना है, इस इच्छा का त्याग करना है, मुझे घर परिवार का ध्यान नहीं देना, मुझे व्यापार का ध्यान नहीं देना, ये भी तो एक कामना ही कहीं ना कहीं है। मुझे मुक्त होना है, ये भी एक कामना खड़ी है, लेकिन वो कामना बहुत ही शुद्ध होती है। जगत की कामनाएं बांध रही है और मुक्त हो जाने की कामना बांधेगी तो, लेकिन धीरे धीरे उससे भी हम ऊपर उठेंगे। लेकिन जगत की कामनाएं तो दिन प्रतिदिन जवां ही होती जाती है। व्यक्ति बूढ़ा हो रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है, शरीर कमजोर हो रहा है, मन की शक्ति कम हो रही है, बुद्धि से निर्णय लेने की शक्ति कम हो रही है, कल्पनाओं की शक्ति कमजोर पड़ रही है, हर स्तर पर एक कमजोरी आ रही है। लेकिन कामनाएं हैं कि वहां कोई कमजोरी नहीं, वो जो की त्यों है, स्थान बदल लेती हैं, व्यक्ति बदल लेती हैं, वस्तु बदल लेती हैं, कामना जो की त्यों रहती है। तो जो कामनाएं हैं इनका त्याग हम चाहकर नहीं कर सकते, बल्कि इनका त्याग जब हम अपने प्रज्ञा को प्रतिष्ठित करते हैं तो कामनाओं का त्याग हो जाता है। जब करोगे तो कर्ता भाव खड़ा है, वो अंदर इकट्ठा रहेगा। लेकिन जब प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो चुकी होगी तो जो कामनाएं हैं वो पूरी तरह से शांत हो गई होंगी। अब कामनाओं को त्याग करने की जरूरत नहीं। कामनाएं अब है ही नहीं, इच्छाएं अब है ही नहीं, निरिच्छा हम हो नहीं सकते। हम चाहें कि मैं निरिच्छा हो जाऊं, बल्कि अपने स्वरूप में स्थित होते ही हम निरिच्छा के भाव में आ जाते हैं, टिक जाते हैं। यह निरिच्छा का भाव पूरी तरह से एक एक अनूठी प्रक्रिया है। जब हम जैसे ही अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, निरिच्छा में हम होते ही हैं, अब कोई इच्छा नहीं रहती। क्या इच्छा रहेगी? जब हम जगत में हैं तो इच्छा है। जब टिक ही गए हैं जगदीश में, तो जब उसको पा लिया जिससे सब है, जिसका विस्तार चारों तरफ है, तो क्या इच्छा रहेगी? वो असीम शांति मेरे भीतर समा गई है, तो अब क्या इच्छा रहेगी? अब इच्छाएं है ही नहीं। निरिच्छा की जो अवस्था है, कामनाओं के रहित हो जाने की जो अवस्था है, वो प्राप्त हो जाती है कि नहीं जाती। तो प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होते ही हम कामनाओं से रहित हो जाते हैं। ऐसे ही कि जैसे हम
कोई बहुत भगवान पहले कहते आए हैं कि बड़ा जलाशय मिल जाने के बाद छोटे छोटे जलाशयों की आवश्यकता रहती नहीं है, क्योंकि बड़ा मिल गया है, असीम आनंद मिल गया है, कल्प वृक्ष मिल गया है, तो एकदम सब प्रकट ही है। वो भीतर वो जो आत्म भाव है वो कल्प वृक्ष की तरह कार्य करता है। बस वो भीतर है ही है, उसको जैसे ही अनुभव किया तो क्या चाहिए? कुछ चाहिए ही नहीं इस जगत में। क्योंकि कुछ चाहिए तो इसका मतलब है कि उसे मैं अपना बनाना चाहता हूं, मैं कुछ बाहर से अपना बनाना चाहता हूं, जो वास्तविकता में देखा जाए तो मेरा है नहीं। मैं जबरदस्ती अपना कर लेना, अपने अपने ऐसे कोली में भर लेना चाहता हूं, अपनी मुट्ठी में भर लेना चाहता हूं, अपने नाम का ठप्पा लगा देना चाहता हूं। कुछ मैं चाहता हूं जिससे मेरे अहंकार के साथ में वो चिपक जाए, और अहंकार से जो इच्छाएं उठ रही हैं वहां पर उसका नाम लिखा जाए, सुनहरे अक्षरों में हो, और मेरे अंदर फिर संतुष्टि हो। ये जो कामनाएं हैं जहां पर मैं अपनी छाप, मैं अहंकार का जो सिग्नेचर में करता रहता हूं, कामना हर इच्छा मेरा एक सिग्नेचर है कि वो उसकी इच्छा है। कामनाओं का त्याग हो तो शांति को प्राप्त हो। तो प्रज्ञा प्रतिष्ठित होते ही कामना रहित हम हो चुके होते हैं। फिर आगे भगवान कह रहे हैं कि जब कामना रहित हम हो चुके होते हैं तो ममता रहित। अब दूसरी बात है ममता रहित। क्योंकि जीवन में देखो, या तो हम कामनाओं में रहेंगे या ममता में रहेंगे। ममता यदि बहुत ही ऊंचे स्तर पर देखा जाए, उसकी विशालता के साथ देखा जाए, मैं ही तो हूं के भाव में देखा जाए, और ब्रह्मांड में हर वस्तु के साथ पूरी तरह से वैसे ही ममता की जाए तो वह ममता शुद्ध हो जाती है। क्योंकि वो ममता ममता नहीं रहती, वो ममता प्रेम में बदल चुकी होती है। उसका विस्तार हो चुका होता है, ऐसे ही हो चुका होता है कि जैसे एक शीशी में जहर लिया जाए, बिल्कुल एकदम बहुत ही जहर, ऐसा कि जरा सा साइनेट साइनेट की तरह एकदम जीभ पे रखते ही, और उस जहर को व्यक्ति पिए तो वह एकदम वही मर सकता है। लेकिन वही जहर यदि समुद्र में डाले तो समुद्र में जैसे ही वो फैला है, अब उस जहर का कोई प्रभाव नहीं, फिर समुद्र का पानी पी भी लिया जाए। ममता ऐसे ही है, यदि कहीं इकट्ठा हो गई, ठहर गई, तो वो जहर की तरह काम करने लगती है। वो बस फंसा देती है, वो रुलाती है, वो परेशान करती है। और जीवन के एक पड़ाव में तो ममता ही रुलाती है, और कोई नहीं रुलाता। मेरी ममता, मेरा मोह ही हमको रुला रहा है। और दूसरे अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन रो रहा है, पहला श्लोक दूसरे अध्याय में अर्जुन रो रहा है, फट फट एकदम आंसू टपक रहे हैं उसके। मोह रुलाता है। कुछ लोग बाहर से रोते हैं, कुछ लोग अंदर से रोते हैं, कुछ मन से रोते रहते हैं, लेकिन वो रो ही रहे हैं, क्योंकि मोह का काम ये है। तो मोह रहित हो तो शांति को प्राप्त हो, लेकिन यदि मोह है तो शांति का। और ये मोह हमेशा बना रहता है। ऐसा नहीं है कि उम्र बढ़ जाएगी तो ये कम हो जाएगा। नहीं, जो का क्यों रहेगा। वो व्यक्ति मर रहा था, 90 साल का हो गया था। कुछ लोगों में आदत होती है, वो 90 साल के भी हैं, पता नहीं जैसे तैसे करके अपनी दुकान पे पहुंचेंगे। दुकान पे नहीं पहुंच पाए तो दुकान का हिसाब किताब घर में बैठे लेना शुरू कर देंगे। वहां पर उनकी वृत्ति पूरी तरह से, चूंकि वो 14 साल की उम्र से ही दुकान पर जिसने जाना शुरू किया है, लगातार उसके अंदर वही भाव प्रकट हुआ है, और मोह इतना पैदा हो जाता है कि वो छूटता नहीं। तो 90 साल का व्यक्ति खाट पर पड़ा है, और बस अब गया और अब गया। तो पूछ रहा है कि अरे राम कहां है? कि ये खड़ा है जी बिल्कुल आपके पैर के पास में। और श्याम देखो दूसरे पैर के पास खड़ा है, 4 बेटे हैं उसके। और भरत कहां है? देखो ये सिर के पास खड़ा है। और शत्रुघ्न वो भी यही है। और तुम्हारी मां कहां है? देखो वो भी पास में बैठी है। अरे भैया पांचों के पांचों यहां हो तो दुकान पे कौन है? आज दुकान बंद कर रखी है। तो हमारा जो मोह है
वो मन मरते समय भी जू का त्यों रहने वाला है। ऐसा नहीं कि उम्र के बढ़ने पर वो कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा? जिसकी प्रैक्टिस जीवन भर हुई है वो आखिर में कम हो जाएगा। उसकी तो जीवन भर प्रैक्टिस की है, वो तो और मजबूती को प्राप्त होगा। उम्र बढ़ने के साथ साथ मोह बढ़ते हैं, और जब मोह भंग होता है तो वो द्वेष से भंग होता है, वो प्रेम से भंग नहीं होता। वो द्वेष के कारण से हम जिनसे मोह था उनसे दूर जाते हैं या उनको दूर करते हैं, लेकिन वो अंदर गहराइयों में देखा जाए तो मोह जू का त्यों पड़ा ही है। मोह नहीं जाता, लेकिन वो अंदर के स्तर पर कहीं छुप जाता है। ये मोह ही है जो बांध रहा है, जन्म मरण के बंधन में दे रहा है। ये मोह ही है असलियत में जो हमें हमारी शांति तक पहुंचने नहीं दे रहा। क्योंकि मोह का संबंध बाहर के लोगों से, पदार्थों से है। जब बाहर हम कहीं पर जाकर अपने आप को ऐसे कर देते हैं कि ये मेरा है। प्रेम का मतलब है जिसका विस्तार है, फैलाव है। मोह को जब बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, इतना बढ़ा लें कि वो असीम हो जाए, उसको प्रेम कहते हैं। और प्रेम को घटाते जाएं, घटाते जाएं, घटाते जाएं, और इतना घटा लें कि गिने चुने लोगों पर, वस्तुओं पर जाकर इकट्ठा हो जाए, उसको मोह कहते हैं। मोह जब बढ़ जाए तो प्रेम कहलाता है, और प्रेम जब बिल्कुल सूक्ष्म हो जाए तो मोह कहलाता है। प्रेम का ही सबसे स्थूल रूप, एकदम छोटा रूप मोह होता है। नदी बह रही है, पूजनीय है, वंदनीय है, नहाने योग्य है पानी, लेकिन यदि ठहर जाए तो तालाब, जोहड़ और वह गड्ढा बन जाएगा, मक्खी मच्छर उठेंगे। मोह भी ठीक ऐसे ही काम करता है, बदबू देगा, मक्खी देगा, मच्छर देगा, मलेरिया देगा, सब कुछ देगा, और वो काट लेगा और फिर पूरी तरह से स्वाहा। मोह के लोग भी ऐसी काट लेते हैं, बहुत ही प्यार से काटते हैं, लेकिन काटते जरूर है। और जब कोई काटता है तो दर्द होता है, इसलिए मोह रुलाता है। मोह रुलाएगा, उसका काम ही है रुलाना। जब हमने गलत जगह पर अपने आप को जोड़ा है तो रोएंगे ही। यदि प्रेम किया होता तो रोने की कोई संभावना नहीं। हमने जीवन भर अपना व्यापार ही कांटों से किया है, तो कांटे तो उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। कबीर कह रहे हैं कि जो पूरा संसार है ये कांटों की बाड़ी है। संसार वो है जो मेरे अहंकार से, ममता से, कामनाओं से रचा है, उसको संसार कहते हैं। और वो कांटे हैं जो उलझाएंगे, पुलझाएंगे, खून निकालेंगे, लहूलुहान कर देंगे, हमको अंदर से कर देंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मोह रहित हो जाना है। जब हम प्रज्ञा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो प्रेम के भाव में आ जाते हैं। वो प्रेम, वो आत्मा से फकत बह रहा है। जैसे गंगोत्री से गंगा बह रही है, उस ग्लेशियर से लगातार नदियां निकल रही हैं, बह रही हैं, ऐसे ही आत्मा से एक नदी प्रेम की बह रही है। एक ज्ञान की बह रही है, शांति की बह रही है, आनंद की बह रही है, परमधाम की बह रही है, मुक्ति की बह रही है। ऐसे न जाने अनेक, जैसे ग्लेशियर से नदियां बहती रहती हैं, ऐसे ही आत्म भाव से भी वो दिव्य नदियां बहती रहती हैं। तो जब हम उस आत्म भाव में होते हैं तो वो शांति भीतर से बह रही होती है। लेकिन जब हम बाहर से उसे छोड़कर बाहर के लोगों से, अपने वालों से, गिने चुनों से होते हैं तो मोह पैदा होता है। और भगवान कह रहे हैं कि ममता रहित होना है, और ये तब हो पाएंगे जब हम प्रज्ञा में प्रतिष्ठित हो चुके होंगे। क्योंकि इससे पहले वो कहते आ रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है। तो प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होते ही हम कामना रहित और ममता रहित हो चुके होते हैं। अब करने की जरूरत नहीं है। मोह को भी कैसे हटाओगे? आप जरे जा रहे हो कांटों की बाड़ी में, एक कांटा आपके पल्लू में अटका, आपने उसे हटाया, फिर आगे चले, फिर दूसरा अटक गया, उसे हटाया, फिर आगे चले, फिर तीसरा अटक गया, फिर चौथा अटक गया। कांटे अटकते ही जा रहे हैं, क्योंकि आप तो बेर की झाड़ी के बीच में निकले चले जा रहे हैं। वहां कांटे एक हटाओ, दूसरा खड़ा है, दो हटाओ, चार खड़े हैं, चार हटाओ, फिर 40 खड़े हैं, कांटे खड़े ही हैं। क्योंकि कांटों की बाड़ी है,
मोह ऐसे ही किसी ना किसी रूप में आकर विकराल रूप लेकर खड़ा हो जाता है और अपने दांतों से हमारा पूरी तरह से कचुम्बर निकाल देता है। भगवान कह रहे हैं भीतर की शांति को पकड़ लो तो ममता रहित हो गए। यदि अभी भी हम देखें अपने जीवन में आज तक जितनी भी हमारी उम्र है, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, जो भी उम्र है, इन इच्छाओं से मिला क्या है और इस मोह से मिला क्या है? हमने दिया है या पाया है? एनर्जी दी है या एनर्जी पाई है? शक्ति दी है, समय दिया है या पाया है? अशांति पैदा हुई है या शांति पैदा हुई है? मुक्ति के पथ पर ये सब सहायक हो गए हैं या यही रुकावट बनकर खड़े हो गए हैं? इन्होंने स्वास्थ्य दिया है इच्छाओं ने और मोह ने, या मेरे स्वास्थ्य पर पूरी तरह से हलचल पैदा की? थोड़ा सा बैठ कर यदि हम आत्मचिंतन करें तो पाएंगे कि सब गया है, लुटा है, पिटा है, पाया तो कुछ भी नहीं। क्योंकि बाहर पाने का कुछ है ही नहीं। जो पाना है वो भीतर है। जो मैं हूं ही हूं उसको अनुभव करना है। जो मैं नहीं हूं उसको जबरदस्ती पकड़ना होता है, उसको मेंटेन करना होता है। क्योंकि वो मेरा नहीं है इसलिए मेंटेन किया जा रहा है। जो मेरा है उसको मेंटेन नहीं किया जाता। हम स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, वो मेरा नहीं है। धन को मैनेज करते हैं, वो मेरा नहीं है। जो मैं काल से परे हूं इसलिए टाइम को मैनेज करते हैं। मैं शरीर से भी परे हूं इसलिए शरीर को हम पूरी तरह से मैनेज करते हैं। मैं मन को मैनेज करता हूं क्योंकि मैं मन नहीं हूं। जो मैं नहीं हूं उसको मैनेज किया जाता है। जो मैं हूं वो तो हूं ही हूं। वही शांति है, वही आनंद है। तो अपने उस ममता रहित अवस्था को जब हम अनुभव करते हैं, उस मोह से ऊपर उठ चुके होते हैं, तो शांति को प्राप्त हो जाते हैं। और आगे भगवान तीसरी बात कह रहे हैं कि स्पृहा रहित। ये जो स्पृहा है ना हमारे अंदर, ये बहुत गहरी बात है, बहुत सूक्ष्म है। हमारे अंदर हमने कोई रूप देखा, एकदम एक क्षण के लिए देखा था, लेकिन वो अंदर जाकर कहीं टिक गया, रुक गया, ठहर गया, और बार बार उस रूप की याद आ रही है। सपने में भी उस रूप की याद आ रही है। देखा तो थोड़ी देर का था लेकिन अंदर ठहर गया। टेस्ट तो थोड़ा सा किया था लेकिन अंदर ठहर गया। सुना तो थोड़ा सा किसी के मीठे बोल, लेकिन वो अंदर ठहर गया। अपने वालों के, अपने बच्चों के, अपने वालों के मीठे बोल सुनकर वो अंदर ठहर जाते हैं। जो चीज अंदर ठहर जाए, बाहर प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन अंदर कहीं ठहरी हुई है और उसके प्रति मेरी लगातार रुझान बना हुआ है, उसको स्पृहा कहते हैं। कि मैं इसको अंदर से कि वो पालू, इसके लिए कि नहीं वहां का खाना बहुत अच्छा है तो लोग 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर ड्राइव करके जाते, क्योंकि वो अंदर स्पृहा पड़ी है, वो चाहिए उनको। जो अंदर पड़ा है उसके लिए बहुत दौड़ है, धूप है, लगातार भागम भाग है। वो याद रहता है कि मैं वहां पर उस रेस्टोरेंट में गया था, वो बहुत ही अच्छा था। वो आज भी मेरे अंदर कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में पड़ा है। वो जो अंदर पड़ा है वो स्पृहा के रूप में इकट्ठा हो गया है। वो जो चाहते अंदर पड़ी है, वो जो स्पृहा है, वो फिर विषयों की तरफ ले जाती है। वो इंद्रियां फिर उससे एकदम एक्टिव हो जाती हैं, क्योंकि अंदर तो पड़ा है। जैसे बीज बो दिया हो लेकिन अभी अंकुरित नहीं हुआ, न जाने कब अंकुरित हो जाए। हो जाएगा, यदि पड़ा है तो वो फूट सकता है। जैसे अंदर संस्कार पड़े हैं तो न जाने कब वो ऐसे प्रखर हो जाए, प्रबल हो जाए, वो एकदम अपना विकराल रूप में आ जाए, बड़े रूप में आ जाए। तो वैसे ही जो स्पृहा है वो सूक्ष्म रूप में पड़ी रहती है और न जाने कब वो और प्रबल होकर इंद्रियां उससे एक्टिव हो जाएं, और जब इंद्रियां एक्टिव होंगी तो उन विषयों की तरफ हमें भागना पड़ेगा, और जो स्पृहा अंदर था उसको पाने की चाह हमारे अंदर खड़ी रहेगी। ये स्पृहा ही हमको भगाती है, दौड़ाती है। इस स्पृहा से अपने आप को ऊपर उठाना है, स्पृहा रहित होना है, क्योंकि ये अंदर की चीज है।
कामना भी अंदर की चीज है, ममता भी अंदर की चीज है, स्पृहा भी अंदर की चीज है। अंदर से ही कुछ ऐसा करना होगा, अंदर से ही अपनी प्रज्ञा को प्रतिष्ठित जैसे ही हम करेंगे, ये स्पृहा उसी समय स्वाहा। क्योंकि ज्ञान की अग्नि जब भीतर प्रज्वलित होती है, योग की अग्नि जब भीतर प्रज्वलित होती है, तो अग्नि है, उसके सामने जो भी आता है उसको स्वाहा ही करता है। तो उसके सामने जब इच्छाएं आएंगी तो इच्छाओं की आहुति हो जाएगी, इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। मोह आएगा तो मोह समाप्त हो जाएगा, क्रोध आएगा क्रोध समाप्त हो जाएगा, जो भी विकार आएंगे सब विकार स्वाहा हो जाएंगे। एक एक करके, चूंकि अग्नि अंदर जली है, प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गए हैं, हवन लगातार हो रहा है, आहुतियां पड़ती जा रही हैं। वो आहुतियां जो स्थूल रूप से हैं या सूक्ष्म रूप से हैं या चित्त में सूक्ष्म रूप में पड़े हुए संस्कार हैं, जो गहराई में भी पड़े हुए संस्कार हैं। जैसे जैसे व्यक्ति की प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती जाती है, जैसे जैसे वो ध्यान की गहराइयों में उतरने लगता है, अंदर गहराइयों में पड़े हुए संस्कार वैसे वैसे उभर कर आने लगते हैं। यदि हम जीवन को ऊपर ऊपर के स्तर पर जिएंगे तो केवल ऊपर के संस्कार जो चित्त में पड़े हैं वो उभरेंगे, लेकिन भीतर की गहराइयों के संस्कार तो पड़े ही रह जाएंगे। लेकिन जैसे ध्यान में हम और गहरे उतरेंगे और गहरे उतरेंगे, धारणा ध्यान और फिर समाधि, मतलब गहरे गहरे गहरे, जितने गहरे उतरेंगे चित्त उतना गहरे से सफाई होगा। गड्ढे में जितना गहरे उतरेंगे गड्ढा उतना नीचे से साफ करना शुरू कर देंगे। तो ध्यान जो प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, अपने भीतर के साथ जुड़ जाने की जो प्रक्रिया है, जितने हम गहरे होंगे, एकांत में होंगे, मौन में होंगे, शांत होंगे, ठहरे होंगे, अपने से जुड़े होंगे, उतना ही चित्त में पड़े हुए संस्कार जो न जाने कब कब के हैं वो उभरेंगे। और ज्ञान की जो हवन है, जो कुंड है, वो आपने प्रज्वलित किया है निरंतर साधना से, वो उसमें आके स्वाहा होने लगेगी। इच्छा उठी स्वाहा, कामना उठी स्वाहा, कुछ भी भाव उठा स्वाहा। तो धीरे धीरे जो उठा वहीं से वहीं वहीं ही चित्त से उठ रहा है, और आत्म भाव में पास में ही हमने एक ज्ञान कुंड लगाया है। एक यहां से उठा, चित्त से उठा और चेतना में स्वाहा, चित्त से उठा चेतना में स्वाहा। एक समय ऐसा आएगा चित्त पूरी तरह से निर्मल हो चुका होगा, एकदम पूरी तरह से शुद्ध हो चुका होगा। अब चित्त दग्ध बीज हो चुका होगा, कोई संस्कार वहां पर नहीं होगा। जब संस्कार ही नहीं है तो इच्छा कैसे उठेगी, संस्कार ही नहीं है तो मोह कैसे उठेगा। क्योंकि संस्कार ही स्वाहा हो गया है तो स्पृहा भी सब खत्म हो गई। तो जैसे जैसे अग्नि प्रज्वलित होती जाती है ज्ञान की, वैसे वैसे हम शांति को प्राप्त होते चले जाते। और अगली बात कह रहे हैं भगवान, जो चौथी बात महत्वपूर्ण बात है, अहंकार रहित। अब ये सबकी जड़ है, इसलिए सबसे लास्ट में कहा। अहंकार की बात वैसे भगवान ने विशेष अभी दूसरे अध्याय में कोई ज्यादा रखी नहीं थी, लेकिन अंत में आकर अहंकार रहित अवस्था, क्योंकि जब हम प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो चुकी होती है तो हमारा अहंकार रहता ही नहीं। अब मैं का कोई स्थान ही नहीं है, मैं ही तो हूं। जब प्रकट हो गया तो जो मैं हूं वो कहां रहा। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना आए। जैसे आपने पुराने शहरों में देखा होगा, बहुत तंग गलियां होती हैं, बहुत छोटी गलियां होती हैं। इतनी तंग गलियां होती हैं कि यदि आप एक व्यक्ति निकल रहा है तो शायद दूसरा भी निकल ना पाए। तो इसलिए एक ही व्यक्ति, जैसे वन वे होता है ऐसे एक ही व्यक्ति निकल सकता है, दो नहीं निकल सकते। तो कबीर भी कह रहे हैं कि प्रेम गली अति साकरी, इतनी एकदम सकरी है, इतनी एकदम नेड़ी है, इतनी छोटी है, तामे दो ना समाए। वहां दो नहीं रह सकते, दो आ ही नहीं सकते, दो का स्थान ही नहीं है, एक ही रह सकता है भैया। जैसे एक मयान में एक ही तलवार रह सकती है, दो तलवारें एक मयान में नहीं जाती है, ऐसे ही वो सकरी गली है, एक ही रहेगा, तामे दो न समाए। जब मैं था, जब अहंकार खड़ा था वहां पर उस गली में, तो प्रेम
जो परमात्मा है वो कहीं लापता था। अब प्रेम और परमात्मा प्रकट हो गए हैं, शांति प्रकट हो गई है, तो वो जो अहंकार है वो कहीं लापता हो गया है। एक ही आएगा, और ऐसा नहीं कि गली खाली रह सकती है, एक ना एक यहां पर जरूर होगा। है तो परमात्मा होगा और परमात्मा की सारी दिव्यताएं होंगी, या फिर जो दूसरा पक्ष है मैं होगा, अहंकार होगा, और अहंकार के साथ जो भी कुछ ममता है, स्पृहा है, कामना है, सारे विकार हैं, जन्म बंधन है, वो सब फिर खड़ा होगा। एक के खड़ा होने पर, आत्मा के खड़ा होने पर आत्मा की क्वालिटीज वहां आ जाएंगी, और अहंकार के खड़े होने पर अहंकार की क्वालिटीज आ जाएंगी। तो भगवान कह रहे हैं कि अहंकार रहित होना है। अभी जो अहंकार है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। प्रकृति 24 तत्वों से मिलकर बनी है। आगे गीता में भगवान ने इसका अच्छी तरह से वर्णन किया है। तो 24 तत्व में जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एक मन, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, 21 अहंकार, महत और प्रकृति। ये 24 तत्व प्रकृति में है ही है, इनका नाश नहीं हो सकता। इनसे ऊपर उठा जा सकता है, इनका नाश नहीं किया जा सकता। कोई कहे कि मैं अहंकार का नाश कर रहा हूं, तो वो बिल्कुल गलत तरीके से अभ्यास कर रहा है। वो ऐसे ही कर रहा है कि कोई कहे कि मैंने तो रेत बहुत सारा लाया है और इसमें सरसों का तेल निकाल रहा, ये निकल ही नहीं रहा है। सरसों का तेल वहां है ही नहीं। अहंकार का नाश हो ही नहीं सकता। अहंकार को शुद्ध किया जा सकता है, उससे ऊपर उठाया जा सकता है, नाश नहीं हो सकता। क्योंकि अहंकार हमें मिला है रख रखाव के लिए, सुरक्षा के लिए। अहंकार ही तो कहता है कि ये मैं हूं। अहंकार ही कहता है कि मैं सुरक्षित हूं, ये मेरा घर है, ये परिवार है, ये सब कुछ है। वो जो अहंकार है वही मुझे सुरक्षा देता है, और वही, उसी के कारण से मैं सब कुछ एक व्यवस्था कर पाता हूं। यदि अहंकार ही ना हो तो सब मेरा ही तो है, ये भाव प्रकट हो जाएगा, कोई विशेष मेरा नहीं रहेगा। तो शुरू में अहंकार की आवश्यकता होती है, उसके बाद इस अहंकार से ऊपर उठने की आवश्यकता होती है। जैसे शुरू शुरू में बच्चे को ABCD सिखाया जाता है, लेकिन उसके बाद ABCD नहीं, बल्कि वो तो धारा प्रवाह बोलता है, वो उठ गया है ABCD से। तो अहंकार से रहित मतलब अपने स्व के भाव में स्थित। ये अहंकार जाता नहीं है, और ये अहंकार जब बहुत ऐसे बड़ा होता है तो मैं ये हूं, मैं वो हूं, वैसे हम बात करते हैं अपने को बड़ा। और जब अहंकार निचले स्तर पर आता है तो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, बिल्कुल डिप्रेस हो जाते हैं। ये भी अहंकार है। मैं निराश हूं, मैं उदास हूं, मैं तनाव में हूं, मैं बिखरा हूं, मैं उलझन में हूं, मैं समस्या में हूं। ये भी अहंकार का निचला रूप है, बिखरा रूप है। और मैं शांत हूं, या मैं खुश हूं, मैं प्रसन्न हूं, मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, ये अहंकार का ऊपर का रूप है अहंकारी। लेकिन एक पूरी तरह से निचला स्तर है, एक ऊपर का स्तर है। तो इससे हमें ऊपर उठना है। ये अहंकार कभी रुलाएगा, कभी हंसाएगा। क्योंकि अहंकार के अंदर मान और अपमान गहरे स्तर पर समाया होता है, और जीवन में हम मान 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 की तलाश में रहते हैं। अपमान से अपने आप को दूर करते रहते हैं, लेकिन अपमान फिर भी आ जाता है। फिर भी कोई तीखा बोल देता है, फिर भी कोई जोर से बोल देता है, कोई जोर से लिख के कुछ भेज देता है। फिर भी कुछ ना कुछ, किसी ना किसी रूप में हमारे अहंकार को ठेस प्रकृति लगाती रहती है, और कहती रहती है कि इस अहंकार में ना रहो, इसको मैं ठेस लगाती रहूंगी। और उस ठेस लगाने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति सामने खड़े हो जाते हैं, और हम उन व्यक्तियों के प्रति दोष कर लेते हैं, रोष कर लेते हैं, क्लेश कर लेते हैं, द्वेष करके बैठ जाते हैं। जरूरत नहीं है, वो तो प्रकृति उस रूप में आकर हमारे अहंकार पर ठेस लगा रही है, और कह रही है किस मान और अपमान में कब तक रहोगे, उठ जाओ ऊपर। तो ये जो अहंकार है, ये एक ऐसी उपजाऊ भूमि है जहां पर सारे विकार पैदा होते हैं। अपने इन्हीं विकारों को यदि खत्म करना हो तो अहंकार की उपजाऊ भूमि को बंजर करना होगा। तो भगवान यहां पर उसी अहंकार रहित अवस्था की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं वही शांति को प्राप्त होता है।
और जो अगला और अंतिम श्लोक है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि हे पार्थ, यह ब्राह्मी स्थिति है जिसे प्राप्त कर पुरुष मोह में नहीं फंसता। यही देह अध्यास का अंतकाल और ब्रह्म निर्वाण प्राप्ति है। अब ये गुरु की महिमा है। अर्जुन बड़ा मोहित है, परेशान है, दुखी है, हताश है, रो रहा है, धनुष छोड़ दिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्या होगा, मैं क्यों मारूं अपने वालों को, ऐसी ऐसी बातें कर रहा था। जैसे पूरी तरह से वो बिखर गया है, युद्ध के लिए भी तैयार था, सेनाएं सज्ज थी, और अब अगले ही पल कहता मैं नहीं करूंगा। मन किस तरह से नीचे ले जाता है हमको। मन का कभी भरोसा नहीं करना। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते चलिए नहीं, पलक पलक मन और। ये मन बदलता रहेगा। अभी युद्ध के लिए खड़े थे और एक ही पल में अर्जुन के अंदर ऐसा मोह पैदा हुआ कि उसने छोड़ दिया। अब छोड़ा गुरु के सामने। अब महत्वपूर्ण है कि गुरु कहां से कहां लेकर जाते। अर्जुन को तो पता ही नहीं है मुक्ति क्या होती है, स्थित प्रज्ञ क्या होता है, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है। उससे उसका क्या लेना देना। वो तो क्षत्रिय है, वो तो केवल मरना मारना जानता है, वो तो युद्ध कलाओं में कौशल है। लेकिन भगवान अर्जुन को कहां से कहां उठा रहे हैं। प्रश्न क्या है महत्वपूर्ण ये नहीं होता, गुरु उसका उत्तर क्या दे रहे हैं ये महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न डिसॉल्व हो जाता है, प्रश्न खत्म हो जाता है, और पूछने वाले को यह पता ही नहीं रहता कि यह प्रश्न मैंने पूछा था, क्योंकि वो उत्तर ही इतना बड़ा होता है। प्रश्न हमेशा छोटे होते हैं, बहुत ही निचले स्तर से आते हैं, विकारों से आते हैं। उत्तर हमेशा बड़े होते हैं, आत्मा से आते हैं। शिष्य जो निचले स्तर से बात कर रहा है, गुरु जो बिल्कुल आत्मा से बात कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी यहां पर ऐसे ही अर्जुन को, जब वो पूरी तरह से मन के दृष्टिकोण से बिखर गया। अब यदि भगवान कृष्ण ना होते तो उसका बड़ा भाई किसी मनोवैज्ञानिक को पकड़ लाता और वहां पर काउंसलिंग सेशन करता, भैया इसका मन कैसे डिप्रेस हो गया, इसको काउंसलिंग दो और इसको थोड़ा ऊपर उठाओ। अब मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग सेशन देकर आत्मा की बात थोड़ी कर सकता है, वो ब्रह्म ज्ञान की बात थोड़ी कर सकता है, वो आत्मा की बात थोड़ी कर सकता है। रो रहा है अर्जुन और भगवान उसको प्रकृति, पुरुष, मुक्ति और न जाने क्या क्या ऊंची बातें कह रहे हैं। गुरु यही कमाल करता है, जब गुरु मिलता है तो सारे बंधन छूटने लगते हैं। और यहां पर ऐसा ही कुछ हो रहा है। पहला श्लोक आंसू टप टप बह रहे हैं अर्जुन के दूसरे अध्याय का, और अंतिम श्लोक ब्रह्मी स्थिति, ब्रह्म भाव, मुक्त भाव, निर्वाण अवस्था की बात हो रही है। कहां से कहां ले गए हैं भगवान, क्योंकि गुरु की यही महिमा है। वो एक आदमी था, वो तोते पालता था, तो उसने एक तोता पकड़ा, तो तोता पकड़ा तो उसने वो तोते को सिखाता था, तो उसने राम नाम रटना सिखाया उसको। अब राम नाम रटना सिखाया तो तोता बोलने लगा। अब तोता बोले तो जो तोता बोले उसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा हो जाती है। रटा रटाया है, उसका कुछ नहीं है अपना, लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू ज्यादा है। उसने शास्त्र किसी ने पढ़ दी है, उसको उसका पता भी नहीं है राम का मतलब क्या होता है, तोते से कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी उसने तो राम बोला तो उसकी वैल्यू ज्यादा। एक व्यक्ति घूमता हुआ, उसको साहूकार के पास जाना था, क्या गिफ्ट लेकर जाऊं, तो बाजार ढूंढ रहा था, उसने देखा तोता बोल रहा है राम राम की। उसने पूछा भैया और क्या आता है, कि गायत्री मंत्र भी आता है। उसने गायत्री मंत्र भी सुना दिया। तो उस आदमी को लगा साहूकार के पास इससे बढ़िया गिफ्ट क्या होगा। उस तोते को ले आया, पिंजरे में बंद करके साहूकार को दिया। साहूकार ने भी देखा, वाह क्या तोता है, कमाल का तोता है। अब साहूकार ने भी उसको एक पंडित बुलाया और कहा कि थोड़े और मंत्र याद कराओ, ये तो बहुत अच्छा है, सुबह के समय ये तोता अपना बोलना शुरू कर देगा। तो साहूकार ने और मंत्र
उसको याद कराए, कुछ श्लोक याद कराए, कुछ आत्मा परमात्मा की बातें तोते को याद करा दी, और याद करा दी मैं मुक्त हूं, सब याद करा दी। तोता है। अब एक बार क्या हुआ, साहूकार को राजा के पास जाना था और बहुत बड़ा काम अपना निकलवाना था, और राजा को गया गिफ्ट दो। तो जब गिफ्ट दिया जाता है तो पहले तलाश की जाती है कि सामने वाले व्यक्ति को प्रिय क्या है। तो उसने बहुत खोजबीन की तो पता लगा कि उसकी जो रानी है वो बहुत ही धार्मिक स्वभाव की है। तो बात बन गई, उसको दिमाग में आ गया कि तोता लेके जाऊंगा। तो पिंजरे का तोता ले गए, राजा को गिफ्ट किया। रानी भी दरबार में बैठी थी, उसने मंत्र सुनाने शुरू किए। तो राजा तो बैठा ही था, लेकिन रानी मंत्र मुग्ध हो गई, और रानी ने कहा बिल्कुल ये तोता हमको चाहिए, ये बहुत अच्छा गिफ्ट है। अब रानी ने उसको सोने के पिंजरे में रख दिया। पानी पीने के लिए चांदी की कटोरी दी गई, अच्छा भोजन रोज दिया जाता। रानी चूंकि धार्मिक स्वभाव की थी, रोज सुबह सत्संग के लिए एक पंडित को बुलाती। पंडित जी आते, रोज कथा करते, तोता भी सामने बैठा था, वो भी तोता सीख रहा था, वो भी सुन रहा था। तो जब तोता सब कुछ सुन रहा था तो पंडित लास्ट में चलते हुए बोले कि राम कहे तो बंधन छूटे, राम कहे तो बंधन छूटे। जैसे कोई संकीर्तन होने लगता है ना, भजन सत्संग के बाद होते हैं, तो वो पंडित जो हैं वो अपना ढपली लेकर राम कहे तो बंधन छूटे, राम कहे तो, ऐसे 15-20 बार वो राम कहे तो बंधन छूटे का गान शुरू करता। अभी जो तोता है ये भी बोलने वाला था, तो ये बोलता यूं मत कहे रे पंडित झूठे, यूं मत कहे रे पंडित झूठे। अब वो पंडित को झूठा कह रहा है तोता। अब रानी जो भी लोगों को बुलाए कथा के लिए, अब सबके सामने पंडित जी की बेइज्जती हो जाए। अब रोज का है सिलसिला। पंडित जी बड़े परेशान, मना भी नहीं कर सकते, राजा के दरबार में मना आने को कैसे मना करें। लेकिन वो परेशान हो गया, पंडित भागा अपने गुरु के पास में, गुरु जी ये तो बड़ी दिक्कत हो गई है, मैं तो रोज वहां पर जाकर कथा सुनाता हूँ, कहानी सुनाता हूँ, और ऐसे ऐसे सब। तो गुरुजी ने बता पूरी बात क्या है। कि नहीं, वो तोता कहता है कि यूं मत कहे रे पंडित झूठे। तो कहा चलो ठीक है, मैं कल तेरे साथ चलता हूँ। तो गुरुजी भी साथ आए, और अगले दिन देखा तो तोता बोल रहा है। गुरुजी ने चुपके से जाके पूछा तोते से, भाई क्या बात है, ऐसा क्यों बोलते हो? कहने क्या बात क्या है, मैं जब नहीं बोलता था तो मैं तो उड़ता था, इस पेड़ से उस पेड़, इस डाली से उस डाली, कभी अमरूद खाया कभी आम खाया, मैं तो मस्ती करता था। अब एक बहेली ने मुझे पकड़ लिया, मुझे राम नाम सिखाया तो मुझे पिंजरे में डाल दिया। फिर मुझे एक आदमी ने खरीद लिया, मेरा पिंजरा और मजबूत हो गया। साहूकार ने खरीद लिया और मजबूत हो गया। अब रानी ने खरीद लिया तो और सोने चांदी का हो गया। लेकिन मेरा पिंजरा, मैं बोलता गया, मेरा पिंजरा बढ़ता गया। मैं ऊंचे शब्द बोलता गया, आत्मा परमात्मा मंत्र बोलता गया, मेरा पिंजरा बढ़ता गया। तो गुरु ने कहा चल तू एक काम कर, तू रात को, आज रात से बस शांत बैठा है ना, और सुबह को जब रानी तुझे दाना पानी देने आए तो उस टाइम ऐसे हो जाना कि जैसे बस एकदम तू है ही नहीं, तू मर गया है। कुछ ना बोलना, हिलना भी नहीं। वो हिलाना चाहेगी पिंजरे को हिलाकर, तू तब भी ना हिलना। इतना करना, फिर देख कमाल। उस तोते ने ऐसे ही किया। अगले दिन रानी सुबह आई दाना पानी देने के लिए, वो हिला नहीं, ना बोला। क्योंकि रोज बोलता था, आज बोला नहीं। रानी को लगा ये तो मर गया है। रानी बड़ी परेशान होने लगी। पिंजरा खोला, तोते को बाहर निकाला, बस बाहर निकला ही था कि तोता उड़ गया। और तोता उड़ता जा रहा है, और तोता उड़ते उड़ते बोल रहा है कि सतगुरु मिले तो बंधन छूटे, सतगुरु मिले तो बंधन छूटे। जगत बंधन में ला रहा है, सतगुरु बंधन से छुड़ा देते हैं। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने गुरु बनकर जब प्रकट हुए तो उनको वही मुक्ति भाव की तरफ लेकर जा रहे। तो ये जो श्लोक है, भगवान कह रहे हैं हे पार्थ, यह ब्राह्मी स्थिति है। अर्थात जब हम ब्रह्म भाव में पूरी तरह से टिक जाते हैं, स्थित हो जाते हैं, और ब्रह्म का अनुभव अपने अंतरतम में करने लगते हैं, और केवल ब्रह्म ही ब्रह्म अनुभव होने लगता है। बाहर देख रहा हूं तो ब्रह्म दिख रहा है, पत्तों में भी ब्रह्म है, नदी में भी ब्रह्म है, पशु में भी ब्रह्म है, तो पक्षी में भी ब्रह्म है।
सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई दे रहा है, उसके अलावा कोई और दृश्य है ही नहीं। जैसे नामदेव ऋषि थे तो उनके अंदर वो ब्रह्म भाव प्रकट था। तो कुत्ता एक बार उनकी रोटी लेकर भागा तो नामदेव ऋषि उसके पीछे गए और कहा कि मैं तो रूखी नहीं खाता, तू, जब मैं रूखी नहीं खाता, मैं घी लगाता हूं तो तू भी घी लगा। जो मैं हूं सो तू है। वो ब्रह्म भाव जब जग जाता है तो सबके प्रति वही भाव प्रकट हो जाता है। ब्रह्म ब्राह्मी स्थिति का मतलब है कि मैं भी ब्रह्म में हूं और जो मेरी इंद्रियों के माध्यम से बाहर मुझे प्रकट दिख रहा है वो भी ब्रह्ममय ही दिख रहा है। अब ये जो ब्रह्मांड है, ये शब्द भी बड़ा प्यारा है, ब्रह्म और ब्रह्मांड। ब्रह्मांड मतलब और ब्रह्म मतलब जिसका विस्तार होता रहे, जो बढ़ता रहे, फैलता रहे, लगातार जिसमें फैलाव ही होता रहे, वही ब्रह्म होता है। और वहीं से ही ये शब्द है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड भी जिसका विस्तार है, फैलाव है, कोई पार नहीं, कहां तक है कुछ नहीं पता, अनंत है। तो उसी ब्रह्म के, उसी अनंत के, उसी असीम भाव में जब हम टिक जाते हैं, वो अवस्था, वो स्थिति हमको प्राप्त हो जाती है, तो बस सब जगह बाहर देखता हूं तो भी ब्रह्म दिखता है, अपने अंदर जाते हैं तो भी ब्रह्म भाव। तो भगवान कह रहे हैं कि ये ब्रह्म ब्राह्मी स्थिति है, सबसे ऊंची अवस्था सारे अध्यात्म की। जैसे सारी नदियां जाकर समुद्र में मिल जाती हैं, देर मिले सवेर मिले लेकिन मिलेंगे सब समुद्र में ही जाकर, ऐसे ही, ठीक ऐसे ही सारी अध्यात्म की धाराएं ऐसी ब्राह्मी स्थिति में जाकर मिल जाती हैं। वो ज्ञान योग हो, सांख्य योग हो, कर्म योग हो, भक्ति योग हो, जिस भी यात्रा से चलना चाहो, पहुंचना है ब्राह्मी स्थिति में, ब्रह्म भाव में। अपने ही भीतर वो भाव, अपने ही भीतर जो ब्रह्म है, उसी में स्थित हो जाना है। सारी मार्ग, सारी साधनाएं, सारे साधन की पद्धतियां केवल मुझे ब्राह्मी स्थिति तक टिका रही हैं। और गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग, सबसे ऊंचा जो योग है, जो उत्कृष्ट साधकों के लिए है, वो ज्ञान योग है, सांख्य योग है। और भगवान कह रहे हैं कि वो आपको दूसरे अध्याय के एंड में कि ब्राह्मी स्थिति में टिका दे। तो हे अर्जुन, ये ब्राह्मी स्थिति है, मतलब सबसे ऊंची स्थिति है। इस प्रज्ञा जब प्रतिष्ठित होती है तो ब्राह्मी स्थिति तक पहुंच जाती है। प्रज्ञा प्रतिष्ठित होने के बाद ब्राह्मी स्थिति प्राप्त होती है। क्योंकि प्रज्ञा प्रतिष्ठित होने पर अभी साधना के संस्कार शेष होते हैं, और जब लगातार हम साधना करते रहते हैं, असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है, तो साधना के संस्कार भी नष्ट हो जाते हैं। और जैसे ही चित्त में सब पूरी तरह से साफ हो जाता है, जैसे हम पोछा लगा रहे हो तो अपने ही पैर छपने लगते हैं ना, फिर बाद में अपने ही पैरों को साफ किया जाता है, उनके चिन्ह भी ना रहे। तो ऐसे ही जब साधना के भी संस्कार खत्म हो जाएं तो ब्राह्मी स्थिति प्राप्त होती है। तो हे अर्जुन, ये ब्राह्मी स्थिति है जिसे प्राप्त कर पुरुष मोह में नहीं फंसता। अब वो घर में है, परिवार में है, वाइफ है, बच्चे हैं, पोते हैं, पोती है, परिवार है, व्यापार है, सब है, छोड़ना कुछ भी नहीं, वो सब है, रहेगा, लेकिन मोह नहीं है। वो जो अंदर तार था लगातार मोह का, वो कट गया है, वो कुतर गया है, वो रहा नहीं है। चीजें, अब कोई व्यक्ति है, आंख उसको जैसा है उसको वैसा दिख रही है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सुंदर है, ये बदसूरत है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं, ये बेटा है, ये बेटी है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये काला है, ये गोरा है, ये अच्छी हिंदी बोलता है, ये अच्छी जैपनीज बोलता है, ये अच्छी इंग्लिश बोलता है, कुछ नहीं, जो है जैसा है बस उसको वैसा ही देखा जा रहा है। उसके उसके बाद मन में रोलिंग नहीं है, मन कुछ कह नहीं रहा, बुद्धि कुछ कह नहीं रही, एज इट इज जब देखा जाता है तो ब्राह्मी स्थिति में बस ऐसे देखा जाता है। राजा हो या रंक हो, एक, जब वो एक भाव आ जाता है तो फिर मोह नहीं होता। मोह में यही तो होता है, ये मेरे वाले हैं और ये मेरे वाले नहीं है, तो उसमें है या नहीं है, दोनों की स्थिति बनी रहती है। तो वह फिर मोह की स्थिति में नहीं फंसता। यही देह अध्यास का अंतकाल है। जो बॉडी कॉन्शियसनेस है ना, जिसमें हम अटके रहते हैं, फंसे रहते हैं,
बॉडी कॉन्शियसनेस मतलब देह से जुड़ा हुआ जो भी कुछ है, इस शरीर से जो प्रकट हुआ है। शरीर भी माता से आया, पिता से आया, उसके बाद भाई बहन, जितने भी संबंध हैं सब शरीर के हैं। आत्मा को कोई संबंधी थोड़ी होते हैं, कोई आत्मा का पिता, कोई आत्मा का माता, कोई आत्मा का बहन, कोई आत्मा का भाई थोड़ी होता है। आत्मा संबंध नहीं बनाती है, क्योंकि वो एक ही है। किससे बना है? कोई दूसरा हो तो बना है। हाँ, शरीर अनेक हैं, इसलिए शरीर शरीर से संबंध बना लेता है। मन अनेक है, इसलिए मन मन से बना लेता है। बुद्धि भी अनेक है, बुद्धि बुद्धि से बना लेती है। अहंकार अहंकार से बना लेता है। आत्मा आत्मा से कैसे बनाए, क्योंकि वो तो एक ही है। तो जब हम उसी एक भाव में आ गए तो मोह रहा कहां? अब वो मोह में नहीं फंसता, और अब जो देह अध्यास है, बॉडी कॉन्शियसनेस है, शरीर से जुड़ा हुआ जो भी कुछ है, वो सब का अंतकाल हो जाता है। सब शांत हो जाते हैं, जीते जी पूरी तरह से जीवन मुक्ति की स्थिति प्राप्त हो जाती है। और यही ब्रह्म निर्वाण है। भगवान कह रहे हैं यही देह अध्यास का अंतकाल है और ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति है। अर्थात पूरी तरह से जब हम आत्म भाव में टिक जाते हैं, वही निर्वाण है, वही मुक्ति है, वही मोक्ष है। इसका मतलब यह नहीं कि मरोगे तो मुक्ति होगी। देह अध्यास का अंतकाल ही मुक्ति है। देह में हम रहते हैं, सुबह से रात तक देह देह, अपने वाले मोह वाले विकार, कुछ ना कुछ बस जो बॉडी कॉन्शियसनेस की चीजें हैं वो में रहते हैं। और जब हम ज्ञान में भी होते हैं तो किसी की बॉडी देख रहे होते हैं, नाम रूप देख रहे होते हैं, वहां भी कहीं ना कहीं छुपे रूप में देह खड़ा ही होता है। देहाध्यास का एक्सटेंशन हो जाता है, लेकिन वो खड़ा रहता है। लेकिन जब हम ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त होते हैं तो उस पल देहाध्यास नष्ट होता है, उसका अंत हो जाता है। अब वो रहता नहीं, टिकता नहीं। ये जो देह अध्यास का अंत है, यही प्राप्त करना है, यही जीवन मुक्ति है। और फिर ये लगातार इसी भाव में भी देह मुक्त हो जाते हैं। जैसे रात को जब हम सोने जाते हैं तो दिन को पूरी तरह से हम एकदम ऐसे विलीन कर देते हैं, प्रलय कर देते हैं। अब मेरे लिए दिन प्रलय हो गया, और दिन को यदि रात के समय सोने से पहले विलीन ना करो, प्रलय ना करो, तो वो खड़ा रहेगा, जगा रहेगा, और नींद नहीं आएगी। सपने में भी वही चलता रहेगा, क्योंकि अभी वो प्रलय नहीं हुई। वो खड़ा है, जगा है, तो शांति की नींद नहीं है। ऐसे ही यदि देह अध्यास भी इस जीवन में जगा रहा, तो मृत्यु के बाद वो देह अध्यास जू का त्यों अंदर हमारे चित्त में रहेगा और एक नया जन्म लेकर आएगा। फिर देह अध्यास रहेगा, मृत्यु के बाद फिर देह अध्यास। क्योंकि जीवन में जिसकी प्रैक्टिस की है वही तो लगातार रहने वाला है। देह अध्यास की ही प्रैक्टिस है। और हम कहें कि आखिर में जाकर हम थोड़ी देर के लिए राम का नाम लेकर अपने आप को शांति को प्राप्त कर लेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता। जिसकी प्रैक्टिस की जाती है अंत में वही प्रबल होता है। तो यदि देह अध्यास से उठने की प्रैक्टिस है तो अंत में मुक्ति प्रबल है। और देह अध्यास से उठते ही मुक्ति खड़ी ही है, अंधेरा जाते ही रोशनी खड़ी ही है, रोशनी आते ही अंधेरा है ही नहीं। देह अध्यास का अंतकाल हुआ, हम मुक्त भाव में हो गए, हम आत्म भाव में हो गए। अपने आप को उस ब्राह्मी स्थिति में टिकना है, टिकाना है। यदि उसमें टिक गए तो बात बन गई। और गीता के अंत में भगवान अर्जुन को उसी स्थिति की बात बता रहे हैं, उसी ब्रह्म निर्वाण की बात कह रहे हैं, उसी मुक्ति की, मोक्ष की बात कह रहे हैं, उसी देह अध्यास के त्याग की बात कह रहे हैं, उसी बिल्कुल जो सबसे ऊंची स्थिति अध्यात्म की हो सकती है, वो एक ही श्लोक में सब समेट दिया है भगवान ने। धीरे धीरे करते करते वो समेटते जा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट करते जा रहे हैं। और जैसे एक छोटे से फॉर्मूले में, एक बूंद के फॉर्मूले में बहुत कुछ बड़ा जो ड्रिंक्स हैं वो बन सकती हैं, फॉर्मूला बहुत छोटा है। ऐसे ही अंत में यदि गीता के लास्ट 72 श्लोक को देखें तो वो पूरा कॉन्सेंट्रेटेड है, पूरे के पूरे इससे पहले के 71 श्लोकों का। तो ब्राह्मी स्थिति जब प्राप्त हो गई, देह अध्यास का अंत हो गया, तो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो गए। यही मुक्ति है। और इसी भाव में हमें अपने आप को लगातार बनाए रखना है, टिकाए रखना है। तो आज ये दूसरा अध्याय यहीं पर पूरा हो रहा है।
अगले सेशन में हम तीसरे अध्याय की चर्चा प्रारंभ करेंगे। तीसरा अध्याय जहां पर कर्म योग की चर्चा है। गहराई से धीरे धीरे भगवान अब कर्म योग की बात कर रहे हैं। क्योंकि अर्जुन को वो जो सांख्य योग है, इतना ऊंची स्थिति है, उसने सुना तो, लेकिन वो टिका नहीं उसमें, इसलिए वो कर्म योग की बात आगे अध्याय में करेंगे। तो ये जो सांख्य योग का जो अध्याय था, ये गीता का एक आधार है, फाउंडेशन है। इसी के आधार पर पूरा अध्यात्म खड़ा है। या दूसरे अध्याय में ही भगवान ने सारे के सारे अध्यात्म को समेट दिया है। यदि दूसरे अध्याय को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया जाए, एक श्लोक को आत्मसात कर लिया जाए, तो उसके बाद फिर कोई आवश्यकता नहीं। यदि अर्जुन दूसरे ही अध्याय में अपने आप को उस ऊंची अवस्था में ले आता, तो आगे के श्लोक की कोई आवश्यकता नहीं, फिर तीसरे अध्याय की जरूरत ही नहीं थी, बात खत्म। लेकिन अभी कर्मयोग की चर्चा भगवान करने वाले हैं। तो यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्जुन अब भूल गया है, युद्ध भी खड़ा है, युद्ध भी लड़ना है, मेरे वाले खड़े हैं। अब तो वो केवल प्रश्न कर रहा है कि वो स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या हैं, वो कैसे उठता बैठता बोलता है। वो अब ये नहीं कह रहा कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं युद्ध लड़ूंगा, ये मेरे अपने वालों को मारूंगा। वो एकदम भगवान उसको नए एकदम डायमेंशन पे ले गए हैं, एक ऊंचाई पर ले गए हैं। तो अगली बार हम तीसरे अध्याय की चर्चा करेंगे। अभी आपको कोई प्रश्न उठ रहा हो तो उस पर बात कर सकते हैं। प्रज्ञा और प्रज्ञा प्रतिष्ठिता का मीनिंग। प्रज्ञा का मतलब है कि हमारी इंद्रियां जो बाहर की तरफ बह रही है और हम बाहर की तरफ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अब उनको हमने इकट्ठा किया। इंद्रियों को जब इकट्ठा करके मन के साथ इकट्ठा किया, और मन जो है वो भी भाग रहा है, इधर से उधर लगातार भागे जा रहा है। उठा नहीं कि भागना शुरू किया नहीं, आप बिस्तर पर आंख खोलते ही भाग जाते हो। मन से तो भागे जाते हो, तन से नहीं भागते। तन से कोई बीमार पड़ा है, लेकिन उसका मन तो दौड़ रहा है। तो प्रज्ञा में क्या करते हैं कि इंद्रियों को इकट्ठा करते हैं, फिर मन की जो भाग दौड़ है उसको इकट्ठा किया जाता है। और बुद्धि में भी संशय भरे पड़े हैं, निर्णय भरे पड़े हैं, बहुत कुछ स्मृतियां हैं हमारी। पास्ट सारा बुद्धि में, बुद्धि के एक छोर में भरा पड़ा है, सारे निर्णय पड़े हैं। तो उस बुद्धि जो बिखरी हुई है उसको भी इकट्ठा किया जाता है। और उसको इकट्ठा करके, अब जब ये इकट्ठा होता है तो ये अंतर्मुख होता है। जब इंद्रियां, मन, बुद्धि और पूरी ऊर्जा अंतर्मुखी हो जाए या इकट्ठी हो जाए, तो उसको प्रज्ञा कहते हैं। सारी ऊर्जा हर स्तर पर जो हमारे शरीर से बाहर की तरफ, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, इच्छाओं, वासनाओं से बह रही है, उन सब को इकट्ठा करके बुद्धि में जब हम ऐसे इकट्ठा कर देते हैं, तो वो प्रज्ञा बन जाती है, वो विवेक बन जाता है, विवेक ख्याति बन जाती है, वो रितंभ्रा बन जाती है, वो एक ऊंची स्थिति बन जाती है जो हमें ये बताती है कि पुरुष क्या है और प्रकृति क्या है, बंधन क्या है, जो बताती है कि जीवन क्या है, जो बताती है कि वास्तविकता में जन्म क्या है और मौत क्या है, जो बता देती है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, मैं कौन हूं, ये प्रज्ञा बताएगी। ये बुद्धि का सबसे ऊंचा स्तर बताएगा। जैसे 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 आप दूध लाए बाजार से, अब दूध आपको 40 रुपए या 50 रुपए लीटर मिला। अब आपने उस दूध की दही जमाई, एक और गहरे स्तर पर उस दूध को ले गए, तो आप दूध दही को खरीदने जाओगे तो दही और महंगी होगी, और दूध से थोड़ा ज्यादा दही चलेगी। दूध कब सबसे कम समय चलेगा, कीमत कम है। दही थोड़ा ज्यादा समय चलेगी, कीमत थोड़ी ज्यादा बढ़ गई। आपने मक्खन निकाला, मक्खन की कीमत और बढ़ गई, लेकिन मक्खन अब दही से भी थोड़ा ज्यादा चलेगा। अब मक्खन से घी निकाला, घी की कीमत और बढ़ गई और घी और ज्यादा चलेगा। तो जैसे जैसे प्यूरिफाई करते चले जाते हैं, वैसे वैसे उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही यहां पर प्रज्ञा भी बुद्धि का सबसे, ऐसे ही जैसे दूध से घी निकला हो, ऐसे ही बुद्धि से जब उसका पूरी तरह से जो सार है जो वो निकल जाता है, तो वह प्रज्ञा बन जाती है। वही प्रज्ञा हमें बंधन और मुक्ति
का भेद ज्ञान करा देती है, प्रकृति और पुरुष का भेद ज्ञान करा देती है। और प्रज्ञा प्रतिष्ठित का मतलब है कि उसमें स्टेब्लिश हो जाना, उसमें टिक जाना, ठहर जाना और उसी में ही ठहरे रहना। बाहर की कोई भी चीज आपको हिला ना पाए, उलझा ना पाए, आप पूरी तरह से प्रज्ञा में ही हैं और प्रज्ञा में स्थित होकर ठहरे हुए हैं। तो जब आप प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होकर ठहरे रहते हैं तो वह आपको ब्राह्मी स्थिति तक पहुंचा देती है। प्रश्न कर रहे हैं कि अहंकार को समाप्त करने की क्या कोई प्रक्रिया है? अहंकार को समाप्त करना क्यों चाहते हो भाई? क्या जरूरत है अहंकार को समाप्त करने की? अहंकार रहने दो, वो प्रकृति ने दिया है, वो रहेगा, लेकिन उसको शुद्ध करो, उसको प्यूरिफाई करो। अहंकार जो अशुद्ध है वो कहता है ये मेरा है, और जब अहंकार शुद्ध हो जाता है तो ये सब मेरा है, मैं ही तो हूं, पूरे ब्रह्मांड में मैं ही तो फैला हूं। जब फैलाव आ जाए वो अहंकार तो बहुत ही शुद्ध हो गया। अहंकार बिखरा हुआ है तो बहुत छोटे स्तर पर काम कर रहा है, और सधा हुआ है, व्यवस्थित है, शुद्ध है तो बहुत ही ऊंचे स्तर पर काम कर रहा है। अहंकार चाहिए हमको, अपनी देखभाल के लिए चाहिए। मक्खी मच्छर आके बैठा या कोई सांप जा रहा है तो आप उससे बचोगे ना, बिच्छू से बचोगे ना। वो अहंकार ही तो कहता है कि वो काट लेगा। वो अहंकार आपकी सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए, उसका नाश नहीं करना। बस जो गलत जगह पर वो अटक गया है, एक जगह पर अटक गया है, वो गड़बड़ था, उसको ठीक करना है। और उसको ठीक करने के लिए प्रेम को पकड़ना शुरू करो। यदि अहंकार को आप कहते हो कि मुझे शुद्ध करना है या नाश करना है, तो नाश तो होगा नहीं, लेकिन आप प्रेम को पकड़ते जाओ, प्रेम को पकड़ते जाओ, प्रेम के भाव में टिक जाओ, सबके लिए प्रेम करो। आप पाएंगे कि अहंकार कहीं खो गया, कहीं खो गया। ऐसे ही खो गया कि राजा अकबर ने अपने दरबार में जब एक लाइन खींची तो कहा, इसको बिना छेड़े, बिना मिटाए, इसके साथ कुछ नहीं करना, इसको छोटा करके दिखाओ। तो बीरबल ने एक बहुत लंबी लाइन उसके साथ पूरे दरबार तक खींचता चला गया। वो खींचता चला गया, जितना लंबा खींचता चला गया, ये राजा की लाइन उतनी छोटी होती चली गई। ऐसे ही अहंकार को जू का त्यों रहने दो, आप प्रेम की धारा को लंबा करते चले जाओ, खींचते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, इतना बढ़ाओ कि वही रह जाए। आप पाएंगे कि वो जो छोटी धारा जो अहंकार की बह रही है वो भी उसी में ही समा गई। क्योंकि बड़ी चीज में छोटी चीज समाई जाती। जिनके पास धन ज्यादा होता है वो ज्यादा अमीर होने लगते हैं, क्योंकि धन धन को खींच लेता है, बड़ा छोटे को खींच लेता है। तो एक बच्चे ने सीख लिया था ऐसे ही, उसके बाप ने कहा, बेटा धन से धन कमाया जाता है, धन धन को खींच लेता है। तो बात आई गई होगी, एक दिन वो ऐसे ही रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, तो वहां पर एक बहुत बड़ा छबड़े में एक व्यक्ति ने रेजगाड़ी रखी हुई थी, जो छुट्टा करके देते हैं भिखारियों को ऐसे पैसा देने के लिए। तो वो लड़का खड़ा रहा, उसने 1 रुपया जेब से निकाला और धीरे से ऐसे छबड़े में फेंका और इंतजार करने लगा कि कब 1 रुपया सारे रुपये वो खींच कर ले आए। खड़ा रहा, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। छबड़े वाले ने पूछ लिया, भाई क्या बात है, यहाँ क्यों खड़े हो, क्या इरादा है तुम्हारा? कहने लगे, कुछ नहीं, मैंने सुना था वो रुपया वो खींच लेता है, मैंने अपना रुपया ऐसे छबड़े में फेंका था और अब मैं इंतजार कर रहा हूं कि वो तो खींच के आए नहीं सारे पैसे तुम्हारे। तो छबड़े वाला कहता है, बेटा खींच तो लिया, मेरे इतने सारे रुपए ने तेरा 1 रुपया खींच तो लिया। वो 1 रुपया जब ज्यादा है जहां, वो खींचा चला आएगा। जब प्रेम की धारा इतनी बड़ी हो गई तो अहंकार भी उसी में खींचा चला आएगा। वह अहंकार नहीं रहेगा, वो अहंकार ही प्रेम में बदल चुका होगा। ऐसे ही करना है, अहंकार के साथ कुछ नहीं करो, प्रेम को बढ़ाते जाओ, प्रेम को बढ़ाते जाओ। आप पाओगे अहंकार न जाने कब कम हो गया, रहा ही नहीं। वो मैं, मेरा, मेरा वाला जिसको हम करते थे, जिसके कारण से क्रोध था, चिड़चिड़ापन था, उद्विग्नता थी, शब्द थे, बिखरे हुए शब्द थे, नाराजगी थी, उलझने थी, ये सब अहंकार से होती है। प्रेम आ गया तो शब्द ही मीठे हो गए, मन में भी प्रेम आ गया तो मन में ख्याल मीठे हो गए, तो प्रेम के हो गए। बुद्धि में प्रेम आ गया तो बुद्धि के निर्णय भी प्रेम से ओतप्रोत हो गए। हर स्तर पर प्रेम ही प्रेम समा गया है। तो अहंकार को खत्म ना करो, बल्कि अपने प्रेम को धीरे 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 बढ़ाते चले जाओ।
हम्म। जी, तो अगली बार हम गीता का तीसरा अध्याय, बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब ये जो अध्याय हैं, ये जीवन के साथ इनको कैसे लगाना है, चूंकि कर्म की बात होगी तो वहां पर जीवन की जो डेली रूटीन की हमारी कार्य रहते हैं, वहां पर किस तरह से कर्म को जोड़ना है और कैसे योग में प्रतिष्ठित होकर कर्म योग की बात करनी है। क्योंकि दूसरे अध्याय में भगवान ने योग में प्रतिष्ठित किया है, पहले ज्ञान योग के माध्यम से योग में आत्मा में प्रतिष्ठित किया है, उसके बाद कर्म की बात की है, उसके बाद भक्ति की बात की है। तो योग में प्रतिष्ठित होने के बाद कर्म करो तो कर्म योग, भक्ति करो तो भक्ति योग, ज्ञान करो तो ज्ञान योग, प्रतिष्ठिति योग में हो। तो दूसरे अध्याय में वही किया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हरिओम।